जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्वेश्चंस है, जीके क्वेश्चंस है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है इसमें, जो कि कोई से भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इसका सही आंसर बताइए गाइस। इसका सही आंसर है ए, दैनिक गति के कारण। सबसे बड़ा ग्रह, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। इसका सही आंसर है सी, बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, से आर्कटिक महासागर, डी अन्य। इसका सही आंसर है हिंद महासागर में। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड़ कहलाता है वो किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, या लोहा और निकेल। तो सही आंसर है डी, लोहा और निकेल का। पृथ्वी का भीतर वाला क्रोड़ भाग लोहा और निकेल का बना होता है। नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन के में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रूसी संघ का है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, ओसाका। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। बताइए कौन सा आंसर लॉक किया जाए? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक। 10वां क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा 1857 के समय भारत का गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने या अन्य। भारतीयों के लिए ये नारा आर्य समाज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली सबसे इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर ही बता देता हूँ मैं, नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य। इसका सही आंसर है सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने चालू किया, स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 14, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में स्थित है ना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। इसका सही आंसर है दामोदर नदी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, केटेनॉम परमाणु संयंत्र, कुणनकुलम परमाणु संयंत्र या डी अन्य। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो कि है तारापुर परमाणु संयंत्र, प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है जो तारापुर परमाणु संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ए और डी।
ए और डी कैसे हो सकता है? तो इसमें तो ए और डी है। उसका सही आंसर क्या हो सकता है भाई? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। इसका सही आंसर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहाँ? आगरा का शहर किसने बसाया था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए है? सत्यमेव जयते पुराण, जातक, मुत्कोपनिषद, महाभारत। मुत्कोपनिषद, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल? बिहू, असम। इनका लोकप्रिय उत्सव है असम वालों का बिहू। बिहू। क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या इनमें से कोई नहीं? प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था लंदन में। गोलमेज सम्मेलन प्रथम। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, देश का लौह पुरुष। जिसको नहीं पता है वो सोचे, और जिसको पता है वो उसको तो पता है ही, उसको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शंस है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। सबसे इजी क्वेश्चन का सबसे इजी आंसर है ए, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने या माउंटबेटन ने? सही आंसर है चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में किनसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शा, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं? महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1859, 1869, 1879 या 1889? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, 1869। क्वेश्चन नंबर 29, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। सबसे इजी क्वेश्चन है जो 9th 10th क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन के ऑप्शंस है रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक सिंह या लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोन, गंडक या कोसी? गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है सुवर्णरेखा। नदी सहायक नदी नहीं है, क्वेश्चन है सहायक नदी नहीं है, वो है सुवर्णरेखा। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम या डी अरुणाचल प्रदेश? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 25 वर्ष बाद? राष्ट्रीय जनगणना होती है 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 33, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास? इसका ऑप्शन है सही डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उत्तम है।
क्वेश्चन नंबर 36, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल, डी लखनऊ। हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, यह है भोपाल, हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि उद्योगी विज्ञ को जाता है उसका नाम है आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत नार्लिकर। हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। सही आंसर है जल विद्युत से। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947, 30 जनवरी, 4 जुलाई या 21 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द साहित्य में जो थे किस उपनिषद के लिए गए हैं? इसका क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है। इस उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शंस है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42 नंबर का। सही आंसर है देवनागरी, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 43, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ए जेम्स प्रिंसेप ने, बी जॉन मार्शल ने, सी जॉन एक फ्लीट ने या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 23 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन पता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या 2 दिसंबर। इसका सही आंसर है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 12 अगस्त, बी 13 सितंबर, सी 2 दिसंबर या डी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर के मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी के दिन मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। 48, हिंदी दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान है तो हिंदी इंपॉर्टेंट ही होगी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर या 18 दिसंबर। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है, 14 सितंबर, याद रखिएगा 14 सितंबर। 49, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इजी है, 99 लोगों को पता होगा इसका आंसर। कोई 100 में से एक ही बंदा ऐसा होगा जो भूल गया होगा, बाकी उसको पता ही होगा। शिक्षक दिवस जो कि बच्चे स्कूल में मनाते हैं, अपने शिक्षकों को उपहार देते हैं, काफ़ी अच्छे से मनाया जाने वाला त्यौहार है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 50, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी हाल फिलहाल में ही निकला है, 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च या 5 अगस्त। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 51, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून। चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, चिकित्सक दिवस। क्वेश्चन नंबर 52, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त, 16 सितंबर, 4 दिसंबर या 8 फरवरी। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 53, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर या 19 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, नोट करना पड़ेगा, इनको ऐसे याद नहीं होंगे क्योंकि ये डेट वाइज क्वेश्चन है तो इनको याद करना ज़रूरी है।
11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल या 11 जुलाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। क्वेश्चन नंबर 55, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, क्योंकि अगर आपको सेना की तैयारी करनी है, आर्मी की तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, आपको सेना दिवस के बारे में पता होना ज़रूरी है। 4 सितंबर, 7 दिसंबर, 26 फरवरी या 15 जनवरी। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 58, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 जनवरी, 13 जनवरी, 15 मार्च या 22 अगस्त। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 59, संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अगस्त, 15 सितंबर, 12 दिसंबर, 8 फरवरी। संचयिका दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर के दिन। संचयिका दिवस 15 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 60, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जनवरी, 18 फरवरी, 21 अगस्त या 20 मार्च। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 61, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 24 मई, 21 मई या 28 मई। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 62, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 सितंबर, 7 दिसंबर, 7 फरवरी या 7 अप्रैल। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 63, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 63 है, इम्पोर्टेंट है। 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 21 अक्टूबर को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फ्रंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? ए फादर्स डे, एंटी टोबैको डे, टीचर्स डे या मदर्स डे। 31 मई मनाया जाता है एंटी टोबैको डे के रूप में। क्वेश्चन नंबर 65, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का, गुरु गोविंद सिंह जी का, रविंद्रनाथ टैगोर या चंद्रशेखर आज़ाद जी। 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? इंदिरा गांधी की, लक्ष्मीबाई की, सरोजनी नायडू की या कमल नेहरू की। इसका आंसर है सरोजनी नायडू जी की। 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि सरोजनी नायडू जी की स्मृति में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, 5 सितंबर किसके रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर तो आपको पता है, सिंपल है, डी, शिक्षक दिवस। क्वेश्चन नंबर 68, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस या राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बच्चों को तो इम्पोर्टेंटली पता ही होगा, और बचपन में बहुत मनाया होगा, तो बड़ों को भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च या 15 अगस्त। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च या 15 अगस्त। तो 9 जनवरी इसका सही आंसर है, प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी या 15 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्वेश्चन नंबर 73, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में, जयंती के रूप में। क्वेश्चन नंबर 74, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन
का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस या डॉक्टर दिवस? तो इसका भी इजी आंसर है शिक्षक दिवस। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 75, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? ए मजदूर दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी महिला दिवस या डी शहीद दिवस? बीटिंग द रिट्रीट का संबंध है गणतंत्र दिवस से। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसमें से कोई नहीं। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय। क्वेश्चन नंबर 77, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? रूप सिंह, जयपाल, मेजर ध्यानचंद या इनमें से कोई नहीं? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 79, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चीन, या भारत या इंडोनेशिया? विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल भारत में है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख, 1.9 लाख? तो इसका आंसर है 1.5 लाख। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा, एक आकाशवाणी चैनल या एक दूरदर्शन चैनल या टेलीफोन सेवा? ग्रीन चैनल है डाक सेवा। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952 में, 1958 में, 1972 में या 1970 में? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली शुरुआत 1972 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 2, 6, 8 या 10? तो वो है आंसर 8। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम में, चिदम्बरम में, हम्पी में या इनमें से कोई नहीं? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, हिंद भारत की जनता में के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने या चीनियों ने? हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। 86, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ए दांडी, ए बी अहमदाबाद, सी खेड़ा या डी चंपारण? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 88, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? कोर, कॉन्टिनेंट, कंप्लीट या क्रेडिट? इसका बैंकिंग के क्षेत्र में इसका CBS में C का पूर्ण रूप कोर है। 89, CAD का पूर्ण रूप क्या है? कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉल ऑल डिज़ाइन? CAD का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर या इनमें से कोई नहीं? OMR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 91, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सर्विस इकोनॉमिक जोन या इनमें से कोई नहीं? SEZ का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 92, WLL का अर्थ है विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन, विद इन लोकल लाइन? WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। 93, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं? जय हिंद का नारा
दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 94, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अरविंद घोष ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 95, देश बंधु की उपाधि संबंधित है B.R. अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास? देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। क्वेश्चन नंबर 96, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में या 1945 में? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। क्वेश्चन नंबर 97, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? संगहनीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रोलेट आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 99, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, जवाहरलाल नेहरू को, भगत सिंह को या महात्मा गांधी को? कायदे आज़ाद मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, चोरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद या लखनऊ? चोरी चौरा नाम प्रसिद्ध है गोरखपुर। चोरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 101, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो यह कहा था जवाहरलाल जी नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 102 है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं? यह है जवाहरलाल नेहरू की उक्ति। क्वेश्चन नंबर 103 है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, मोड़ी या नागरी? सभी लिपियों की जन्मदाता ब्राह्मी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 105, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल या मौर्य काल? किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल या मौर्य काल? चित्राकार लिपि कहा जाता है सिंधु काल की लिपि को। क्वेश्चन नंबर 106, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 8, 12, 18 या 21? जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 107, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 19, 27, 64 या 89? इसमें है 89। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्ठी या ब्राह्मी? अशोक के शिलालेखों की लिपि थी ब्राह्मी। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? तेलुगु, बांग्ला, मराठी या तमिल? भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 110, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी, संस्कृत थी, कन्नड़ थी या तेलुगु थी? चोल शासकों की भाषा तमिल थी। क्वेश्चन नंबर 111, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 50%, 40%, 45% या 55%? इसका आंसर है 40%। 112, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? हिंदी के बाद मलयालम, तमिल, तेलुगु या बांग्ला? उसका सही आंसर है बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 113, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? कोंकणी, गुजराती, मराठी या पुर्तगाली? गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। कौन सी भाषा देवभाषा है? हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत या पाली? देवभाषा कहलाती है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 115, भारत का प्राचीन भाषा है? देवभाषा कौन सी है? संस्कृत।
भगवान की पूजा कौन सी भाषा में मंत्र बोले जाते हैं? संस्कृत। भारत में प्राचीनतम में भगवानों का जन्म हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी होगी? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या भारत? किस देश में सबसे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो वो तो भारत ही है यार, हर गली में एक नई भाषा है। क्वेश्चन नंबर 117, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में, हैदराबाद में, वाराणसी में या उज्जैन में? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1900 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। क्वेश्चन नंबर 119, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 120, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? पहली, सातवीं, छठी या चौथी? नवोदय विद्यालय में दाखिला छठी कक्षा में होता है। नंबर 121 यानी कि 121, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ओपन यूनिवर्सिटी। जर्मनी, भारत, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 122, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1985, 1987 या 1989? तो इसका सही आंसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 123, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 124, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली? सही आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पंतनगर में, देहरादून में, लखनऊ में, इज्जतनगर में? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर में स्थित है, इज्जतनगर। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में? इनमें से कोई नहीं? भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है, भारतीय खनन विद्यालय धनबाद। क्वेश्चन नंबर 127, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 128, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 129, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1911 में, 1917 में, 1920 में, 1922 में? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है 1917 में। क्वेश्चन नंबर 130, मुगल काल में किस भाषा को रेख्तान कहा गया है? उर्दू को, अरबी को, तुर्की को या फारसी को? तो सही आंसर है उर्दू को। मुगल काल में रेख्तान उर्दू भाषा को कहा गया है। 131, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल को, मलयालम को, तेलुगु को या बंगला को? भारत की इटालियन ऑफ द ईस्ट भाषा तेलुगु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वो है नागालैंड। राज्य की भाषा ही नागालैंड की इंग्लिश है यार। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर या इंडोनेशिया? इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। क्वेश्चन नंबर 134, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? आमिर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 135, त्रिपुरा की राजभाषा है?
त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 137, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? शोभना जगदीश, अविनाश कोरसरीन, प्रतिमा पुरी या सलमा सुल्तान? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी प्रतिमा पुरी। क्वेश्चन नंबर 138, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1980, 1972, 1975 या 1981? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1972 ईस्वी में आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 139, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? इसमें तो हमारा भारत ही आगे है। क्वेश्चन नंबर 140, अधिक यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर तो आपको पता चल ही गया है, केरल। क्वेश्चन नंबर 141, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? बताइए, किस किस को पता है? कमेंट ही कर दीजिए। A011, B022, C033 या 044? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है 022। याद रखिएगा एसटीडी कोड मुंबई का, कभी टेलीफोन लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू ने, तुलसीदास, रामानंद या कबीर? भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, वो थे रामानंद जी। क्वेश्चन नंबर 143, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1880 ईस्वी में, 1882 में, 1884 में या 1907 में? तो इसका सही आंसर है 1880 ईस्वी। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1900 का नाम तो भूल ही जाना मनी ऑर्डर के नाम पर। 1880 ईस्वी याद रखिएगा। 144, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में डाक टिकट जारी किया गया 1854 में। अरे यार, ये 1900 क्यों याद आता है? भारत में डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किया गया। 145, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में या देहरादून में? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 147, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, तांबा, लोहा या ये सभी? जावर की खाने हैं जस्ता के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 148, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में स्थित है? ग्रीक, पाली, तेलुगु या तमिल? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 149, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, अधिकारवादी सरकार, राष्ट्रपति सरकार? तो इसका आंसर है संसदीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 150, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, सुरसागर, रामायण या महाभारत? अनवार ए सुहेली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है, पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 151, एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरवेज, जेट एयरवेज, एयर इंडिया? एलायंस एयर इंडियन एयरलाइंस के स्वामित्व वाली कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 152, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में निर्माणाधीन है। क्वेश्चन नंबर 153, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया या अलायंस एयर? इसका आंसर है एयर इंडिया, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। क्वेश्चन नंबर 154, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेरशाह? ग्रांड ट्रंक रोड
शेरशाह नंबर 5, शायर शाह, शेर शाह, क्रांत ट्रक रोड। क्वेश्चन नंबर 155, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या रेल परिवहन? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 156, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। पूर्ण पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ग्वालियर, सागर, भोपाल या झांसी? सही आंसर झांसी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, 6 राज्यों से। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में आता है बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, खनिज के तेल, भूतापीय ऊर्जा या कोयला? निम्नलिखित कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? वो भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा? सबसे सही आंसर है सौर ऊर्जा। बहुत ईजी है। इससे कौन सा प्रदूषण होता है यार? यही तो है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 161, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 50%, 65%, 70% या 85%? का सही आंसर है 70%। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल में से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? रणथंभौर, भरतपुर, सरिस्का, सिमलीपाल? इसका सही आंसर है सरिस्का। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिकुट, धवलगिरी, गौरीशंकर, सागरनाथ? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में त्रिकुट के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 164, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? कोसी नदी के, गोदावरी नदी के, बागमती नदी के या नारायणी नदी के? नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 165, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंडवानी, पंथी नृत्य, डोकरा नृत्य, घनकुल? देवदास बंजारे पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे।